नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा आहूजा, आयुर्वेदिक चिकित्सक। मेरा पंचकर्म पर कई सालों का अनुभव है, इसीलिए आज हम पंचकर्म की बात करेंगे। हमारे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं या हमारे पास कई लोग आते हैं कि हमें पंचकर्म कराना है, लेकिन हम में से अधिकतर को ये पता ही नहीं है कि पंचकर्म क्या है और इसके स्टेप्स क्या हैं, क्या ये सभी के लिए ज़रूरी है या फिर ये किन किन के लिए ज़रूरी है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में दो तरीके से किसी भी बीमारी को ठीक किया जाता है, एक तो शमन चिकित्सा और एक शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा का मतलब है कि सिर्फ दवाइयाँ देकर ही बीमारी को ठीक किया जाए, और शोधन चिकित्सा जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कोई भी रोग इतना बढ़ जाए कि उसमें वात पित्त कफ का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो और वो दवाइयों से ठीक न हो, तो उसकी शोधन चिकित्सा की जाती है। शोधन चिकित्सा का मतलब ये है कि शरीर से दोषों को बाहर निकालना, यानी कि जो बढ़ गए हैं टॉक्सिन्स और जो वृद्ध दोष हैं उनको शरीर से किसी भी मार्ग से बाहर निकालना। अब ये अलग अलग मार्ग से, यानी कि अलग अलग तरीके से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही पंचकर्म चिकित्सा है। पंचकर्म चिकित्सा के बारे में अगर हम समझें कि ये शरीर का एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन है या क्लीनिंग है। पंचकर्म चिकित्सा के बाद में अगर हम वो ही कोई भी दवाई जो कि पहले असर नहीं कर रही थी और शरीर की शुद्धि करके दें, यानी कि पंचकर्म करके दें, तो वो दवाई अपने पूरी पोटेंसी के साथ और पूरी बल के साथ काम करती है। इसीलिए आयुर्वेदिक चिकित्सक पंचकर्म के पश्चात शमन चिकित्सा करते हैं, जिससे कि वो बीमारी मूल रूप से ठीक होती है, यानी कि जड़ से ठीक होती है। आयुर्वेद इसीलिए भी प्रचलित है क्योंकि वह बीमारी को पूरी तरीके से शरीर से बाहर निकाल देता है, और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से शरीर की बीमारी जड़ से ठीक होती है। पंचकर्म की बात करें तो पंचकर्म में 5 कर्मों का समावेश है। नाम से ही पता चल रहा है, 5 कर्म, 5 प्रोसेस: वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण। वमन यानी कि ऊपर के मार्ग से दोषों को निकालना, यानी कि जिसे हम वॉमिटिंग या उल्टी भी कह सकते हैं आम भाषा में, यानी मुख मार्ग से दोषों को बाहर निकालना। विरेचन यानी नीचे के मार्ग से, मोशंस के द्वारा गुदा मार्ग से दोषों को बाहर निकालना। वस्ति प्रक्रिया में गुदा मार्ग से दवाई को अंदर डाला जाता है और दोषों को बाहर निकाला जाता है। नस्य यानी कि नाक से दवाई डाल के दोषों को बाहर निकालना। और रक्त मोक्षण, दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालना। पंचकर्म समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि पंचकर्म चिकित्सा से पहले पूर्व कर्म किए जाते हैं, यानी कि शरीर के लिए जो कि जिसे हम डिटॉक्सिफाई करने जा रहे हैं, उसे भी हमें पंचकर्म के लिए तैयार करना होता है। उसे ही पूर्व कर्म कहा जाता है। इस पूर्व कर्म में दीपन, पाचन, स्नेहपान और स्वेदन ये कर्म होते हैं। दीपन पाचन का मतलब है कि हमारे डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि पाचन शक्ति को बढ़ाना। इसके बाद इसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। 4-5 दिन तक दीपन पाचन चिकित्सा पे रखा जाता है, ताकि जो भी हमारी अग्नि मंद हो गई है वो पंचकर्म के लिए तैयार हो सके। फिर दीपन पाचन के बाद वमन, विरेचन, इन प्रोसेस को करने के लिए स्नेहपान कराया जाता है। स्नेह का मतलब है चिकनाई, यानी कि घी और तेल को पिलाया जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि घी तेल पीकर हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई कैसे होगी, इससे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इससे तो हमारा मोटापा बढ़ जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम घी तेल पिलाने का आयुर्वेद के अंदर हमारे महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत सभी ने वर्णन किया है कि यह जो दोष बढ़े हुए होते हैं, यानी कि जो टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर में फैले हुए हैं, ये उन्हें स्टिमुलेट करता है घी और तेल। इस तरीके से घी तेल कुछ दिन तक पिलाया जाता है। आपको घी की जरूरत है या तेल की, उसे कितनी मात्रा में पिलाना है, कितनी मात्रा बढ़ाकर पिलाना है, ये सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर ही डिसाइड करता है। इसके बाद जब
5 से 7 दिन घी पी लेते हैं तो स्वेदन प्रक्रिया दी जाती है। जी हाँ, ये अभी पूर्व कर्म की बात हो रही है, अभी हमारा पंचकर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। पंचकर्म से पहले शरीर की तैयारी की बात हो रही है। पहले हमने घी पिया और उसके बाद मालिश होती है और स्वेदन यानी कि शरीर को भाप दी जाती है और पसीना लाया जाता है। स्वेदन का टारगेट ये होता है कि जिन टॉक्सिन्स या मलों को या दोषों को घी और तेल पीकर स्टिमुलेट किया गया है उन्हें अब सॉफ्ट करके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लाया जाए, यानी कोष्ठ में लाया जाए, ताकि उन्हें अब शरीर से बाहर निकाल सके। क्योंकि कोई भी रोग तभी होता है जब दोष पूरे शरीर में फैल जाते हैं और ये पूर्व कर्म स्नेहपान और स्वेदन यानी भाप की प्रक्रिया उन दोषों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से खींचकर कोष्ठ यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लेकर आते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आने के बाद अब हमारी बारी है हमारे मुख्य कर्म यानी पंचकर्म की। अगर हमें वमन की जरूरत है या रोगी को वमन की जरूरत है तो उसे वमन कराया जाता है। वमन मतलब ऊपर के मार्ग से दोषों को बाहर निकालना। उन्हें ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि कुछ एक वेग आते हैं, उल्टी के वेग आते हैं और दोष पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। अब वमन कौन कर सकते हैं? जो कफ प्रकृति के हैं, जिन्हें कफ की समस्या है, जिन्हें बार बार उल्टी आती है, खांसी जुकाम और जो एस्थमा से पीड़ित हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों को एसिडिटी होकर बार बार उल्टी करने का मन करता है, उन्हें भी वमन चिकित्सा से बहुत फायदा मिलता है। और ऐसे ही विरेचन प्रोसेस किया जाता है। विरेचन का मतलब है जिन दोषों को स्नेहपान यानी घी तेल पिलाकर स्वेदन देकर अब आंतों में लेकर आए हैं, उन्हें नीचे के मार्ग से बाहर निकालना। विरेचन में भी आपको कुछ एक दवाइयां पिलाई जाती हैं और उससे लूज मोशन होते हैं और उससे दोष बाहर निकलते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं कि अरे हमें लूज मोशन होंगे, अरे हमें ऊपर के मार्ग से दोष निकलेंगे, वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, हमें बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस होते हैं और चिकित्सक की देखरेख में करने में इनमें किसी भी तरीके कॉम्प्लिकेशन नहीं होते और इसको करने के बाद में आप बहुत ही हल्का फील करते हैं। विरेचन की बात हो रही थी। विरेचन उन लोगों के लिए है, मोस्टली स्किन डिजीज वालों के लिए, पित्त प्रकृति के लोगों के लिए, जिनके लीवर में प्रॉब्लम है या लीवर के स्टिमुलेशन के लिए विरेचन कराया जाता है। सोराइसिस के लिए वमन और विरेचन दोनों कराए जाते हैं। मोस्टली स्किन डिजीज वालों में विरेचन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। और महिलाओं के रोगों में, इनफर्टिलिटी में, एनओव्यूलेटरी कंडीशन यानी कि अंडा ठीक से नहीं बनता या पीसीओडी की समस्या है, उनमें भी विरेचन के बहुत अच्छे रोल हैं। विरेचन के बाद आता है हमारा तीसरा कर्म, वस्ती कर्म। वस्ती का बताया था अब हमने। वस्ती का अर्थ है गुदा मार्ग से यानी कि एनस से औषधीय तेल या लिक्विड या काढ़े को डालना। वस्ती दो प्रकार की होती है, एक तो तेल की वस्ती और एक क्वाथ यानी कि काढ़े की लिक्विड की वस्ती। ये वात के रोगों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। जॉइंट्स पेन, नर्वाइन डिसऑर्डर्स, पैरालिसिस के पेशेंट, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो वस्ती से हर ली जाती हैं। जी हाँ, महर्षि चरक ने वस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा है, यानी आयुर्वेद की आधी चिकित्सा वस्ती है, यानी आधे रोग वस्ती से ही ठीक हो जाते हैं। वस्ती 8 दिन, 15 दिन, ये सब अकॉर्डिंग टू योर डिजीज सेलेक्ट की जाती है। आपके कौन सा तेल डलेगा, कौन सा काढ़ा डलेगा, ये आपके चिकित्सक डिसाइड करते हैं। आपकी प्रकृति के अनुसार वस्ती के डिसीजन होता है। अब हमारे पंचकर्म के चौथे कर्म की बारी आती है, वो है नस्य। नस्य यानी नाक से तेल डालना। आयुर्वेद में ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके लिए नस्य किया जाता है, यानी इस हमारी क्लेविकल बोन के ऊपर के जितने रोग हैं, गर्दन के ऊपर के जितने रोग हैं, वो नस्य से ठीक किए जाते हैं। नस्य के लिए कहा गया है नासा ही शीर्षो द्वारम, यानी अगर हमें सिर तक कोई दवाई पहुंचानी है तो उसका एक ही रास्ता है नस्य, नाक से। नस्य में नाक हमारी बीमारी के अकॉर्डिंग
घी, तेल या कोई द्रव पदार्थ डाले जाते हैं। नस्य के फायदे ये हैं कि सिर दर्द या बाल झड़ना और तरह तरह के पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हार्मोनल ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, थायराइड बढ़ना, हार्मोनल महिलाओं के हार्मोनल डिसऑर्डर्स या जबड़े का जकड़ना, आँखों की बीमारियां, या जिनको बहुत ज़्यादा जुकाम रहता है, एलर्जिक राइनाइटिस है, बार बार मौसम बदलने पर जुकाम हो जाता है, उन्हें नस्य चिकित्सा से तुरंत आराम मिलता है। नस्य एक ऐसी चिकित्सा है जो इंस्टेंट रिलीफ देती है और महिलाओं के लिए स्किन की सुंदरता के लिए, झुर्रियों के लिए भी नस्य को कहा है कि जो महिला नस्य करती है उसकी चेहरे पर झुर्रियां देर से आती हैं। यानी आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा सिर्फ हमें रोगों से दूर नहीं करती, बल्कि हमें रोगी होने से भी बचाती है। अब हमारे 5वें कर्म की बारी आती है रक्त मोक्षण। नाम से ही पता है, रक्त का मोक्षण यानी कि शरीर से इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालना। इसके भी कई तरीके हैं। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो रक्त से ही शरीर में संचरित होती हैं। ब्लड के थ्रू ही टॉक्सिन्स का सर्कुलेशन होता है और मुख्यतः पैक्टिक रोग जो कि ब्लड के थ्रू ही शरीर में फैलते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का तरीका रक्त मोक्षण होता है। रक्त मोक्षण भी शिरावेद या लीच थेरेपी के द्वारा किया जाता है या प्रच्छान कर्म के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से आयुर्वेद में 5 कर्म किए जाते हैं: वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण। पंचकर्म की महिमा के लिए केवल एक ही वाक्य उसकी पूरा करता है। पंचकर्म चिकित्सा के लिए कहा गया है कि जो रोग पंचकर्म चिकित्सा से ठीक किए जाते हैं, यानी पंचकर्म से यदि दोषों को बाहर निकाल दिया जाता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया जाता है या बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, वो रोग दोबारा कभी नहीं होते। इसीलिए आप पंचकर्म अवश्य कराएं। पुरानी बीमारियां या जिन बीमारियों का इलाज आपके लिए असंभव सा लग रहा है, आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा वो बिल्कुल संभव है। आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से ही पंचकर्म करें। केवल किसी के कहने या सलाह लेने से पंचकर्म नहीं होता। ये आपके चिकित्सक ही आपकी प्रकृति और रोगों की तीव्रता को देखकर, उसकी बीमारी की जड़ को देखकर ही उसे ठीक करते हैं। आयुर्वेद अपनाएं, निरोग रहें, पंचकर्म अपनाएं, आप सदैव व्याधि मुक्त रहें। धन्यवाद।